हेलो एवरीवन। अभी एक बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस सबकी अटेंशन अपनी तरफ खींच रहा है। उसमें एक लड़की ने, जिसका नाम सिया है, अपने वुड बी हस्बैंड, शादी हुई नहीं थी, होने वाले पति को शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलके, केतन जो उसका हस्बैंड था, उस होने वाला हस्बैंड था, उसको मार दिया। इस शादी का बजट ही 17 करोड़ था। ये महाराष्ट्र का केस है। इसमें जो लड़की है वो एक बेकरी चलाती है, और जो लड़का है वो बताया जा रहा है कि अपने पेरेंट्स का इकलौता सन था। उसके पापा काफ़ी दुखी हैं, बोल रहे हैं कि काफ़ी तारीफ़ करते थे वो अपने बेटे की, कहते थे वो उनका सबसे बड़ा एसेट जो है उनका बेटा है। और उसकी बहन भी काफ़ी परेशान है। ओबियसली फैमिली परेशान होगी ही। लड़की जो सिया है, जिस लड़की ने मारा है, उसका कहना है कि मैंने इसलिए मारा क्योंकि मैंने केतन को बताया था कि मैं सिर्फ चेतन से शादी करना चाहती हूँ। तो केतन ने बोला कि अब मैं वेडिंग कॉल ऑफ नहीं कर सकता, और अब तुम कहीं पे भी जाओगी तो मैं तुम्हें ट्रैक कर लूँगा। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या इस वजह से मारना जस्टिफाइड है? हम लीगल मोरली तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन लीगली भी हम अभी एनालाइज करेंगे। अब वो तो रहा ही नहीं मिस्टर केतन ये बात क्लेरिफाई करने के लिए कि उन्होंने ऐसा कहा था या नहीं कहा था। ये कहा था या नहीं कहा था वुड बी ऑब्वियसली प्रूव्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, क्रॉस एग्जामिनेशन करके लड़की का और अदर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के लाइट में उसका स्टेटमेंट देख के प्रूव होगा या नहीं होगा, ये देखा जाएगा। यहाँ पे क्योंकि हम लीगल स्टूडेंट हैं, तो हम इस केस को बीएसए, बीएनएसएस और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोस्पेक्टिव से एनालाइज करेंगे। इसमें फैक्ट्स क्या क्या हैं कि एक सीसीटीवी फुटेज है, जिस फुटेज में कि गर्मी में अपना फेस कवर करके हुडी पहन के लड़की का बॉयफ्रेंड दिखा है एट द प्लेस वेयर द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, जहाँ पे क्राइम अकर हुआ है। उसके अलावा इसमें ये फैक्ट्स भी हैं कि लड़की ने इससे पहले भी 2 बार उसको मारने की कोशिश की। ये थर्ड टाइम था। पहली बार जब वो उसको लेके गई तो भीड़ काफ़ी थी, तो वो उसको वापस ले आई, ट्रैकिंग के बहाने से लेके गई थी। सेकंड टाइम जब वो उसको लेके गई तो उसने उसको धक्का दिया, लड़के को, केतन को, सिया ने। तो केतन ने एक पेड़ को पकड़ लिया और वो बच गया। तो ये चीज़ देख के सिया चिल्लाने लगी कि ओ माय गॉड, मैं सांप आ गया था तो मेरा हाथ तुम पे इस वजह से लग गया, और शोर मचा के कि बचाओ बचाओ, और उसको बचा लिया गया। थर्ड टाइम शी वॉज सक्सेसफुल इन किलिंग। तो यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि थर्ड टाइम जब उसने मारा तब भी शी वॉज सेइंग कि ये एक एक्सीडेंट था। तो अब वो कह रही है कि उसका पैर फिसल गया था, पिक्चर में क्लिक कर रही थी। सबसे पहला तो उसका यही झूठ है, फर्स्ट झूठ तो उसका यही है कि मैं पिक्चर क्लिक कर रही थी और उसका पैर फिसल गया। सेकंड झूठ या सच ये कोर्ट में प्रूव होगा, जो उसने कहा कि मैंने कॉल ऑफ करने के लिए कहा था वेडिंग को, पर उसने मेरे को धमकी दी कि मैं तुम्हें कहीं से भी ट्रैक कर लूँगा। और वैसे भी हम ऑन प्रैक्टिकल बेसिस, ऑन साउंड रीजनिंग वी विल सी कि ऐसा करना कितना जस्टिफाइड था। ऑब्वियसली बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था, बट और भी ऑप्शन हो सकते थे। लाइक जब उसको इस तरह की धमकी वो दे रहा था, तो शी कुड हैव फाइल्ड अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम कि मुझे इस तरह की थ्रेटनिंग दी जा रही है अंडर बीएनएस। या फिर अगर उसको वो फिर भी फोर्सफुल उससे शादी करने की कोशिश करता, तो अच्छा, ये स्टेटमेंट कॉल ऑफ करने के लिए वेडिंग नहीं कॉल ऑफ कर सकता था, तो लव में तो वो पहले से होगी ना, जब शादी फिक्स हो रही थी उसके भी पहले से। तो
क्वेश्चन बाद में आता ही नहीं, मतलब ये एक इलॉजिकल दिख रहा है अपने ऑन द सरफेस ऑफ इट। लेकिन चलो छोड़ो, जो भी होगा डिस्कवर हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उसके अलावा अगर ऐसे किसी से फोर्सफुल वेडिंग कर लेते हैं या करने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट है हर किसी का अंडर आर्टिकल 21 कि अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग शादी करे। इस इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कोई पैसा वाला या कोई गरीब को इस बेसिस पे नहीं हो सकता कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में ये किसी से ज़बरदस्ती शादी कर सकता है क्योंकि वो अमीर है। ऐसा कुछ भी इंडिया में नहीं है। और अगर उसको लगता था कि वो पैसे वाला है और मेरे जो है अगेंस्ट मेरे को ट्रैक कर सकता है और मेरे अगेंस्ट कुछ भी कर सकता है, तो क्या उसको मारने के बाद नहीं लगा कि वो फैमिली काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है और मारने के बाद वो फैमिली मेरे को कहीं से भी ट्रैक कर लेगी और मेरे को पनिशमेंट मिलेगी? तो खैर जो भी है, उसके अलावा अब आते हैं सबसे पहले उसके कंटेंशन पे कि उसने ये कहा कि ये एक एक्सीडेंट था। तो माय व्यूअर्स विल टेल मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल बी टेलिंग द सेक्शन, पर मेरे बोलने से पहले ये बताएंगे मेरे व्यूअर्स को कौन से सेक्शन में बीएसए के और इंडियन एविडेंस एक्ट के ये रेलेवेंट है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं था, ऐसा पहले भी वो कर चुकी है। तो ये कि ऐसा सेम पहले भी कर चुकी है, उसके बेसिस पे इसको क्लेम करना कि ये एक्सीडेंट नहीं था, कौन से सेक्शन में रिलेवेंट होगा? तो ये रेलेवेंट होगा अंडर सेक्शन 13। सबसे पहले तो वैसे तो 3 सेक्शंस में रिलेवेंट होगा, पर सबसे पहले सेक्शन में रिलेवेंट होगा वो है सेक्शन 13 ऑफ बीएसए एंड सेक्शन 15 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो देखो, facts bearing on question whether act was accidental or intentional. तो when there is a question whether an act was accidental or intentional or done with particular knowledge or intention, the fact that such act formed part of series of similar occurrences in each of which the person doing the act was concerned is relevant. तो यहाँ पे ये relevant हो जाएगा कि same occurrence पहले भी हो चुकी है। इसके अलावा ये relevant होगा अंडर सेक्शन 12 क्योंकि इट शोज़ हर स्टेट ऑफ माइंड की जो धक्का लगा था वो गलती से नहीं लगा था। शी अर्लियर ऑल्सो हैज़ पुश्ड हिम और इट वुड बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 12 ऑफ बीएसए एंड सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके अलावा क्योंकि उस लड़की ने जो है पहले भी धक्का दिया था, ये चीज़ किस में रेलेवेंट होगी? ये चीज़ उसकी रेलेवेंट होगी एज अ प्रीवियस कंडक्ट ऑफ दैट गर्ल, क्योंकि उसने पहले भी धक्का दिया था। इसके अलावा और क्या फैक्ट हैं? और फैक्ट ये हैं कि जब वो चिल्ला रही थी कि आफ्टर कमिटिंग द मर्डर, alleged मर्डर, शी वाज शाउटिंग कि बचाओ बचाओ बचाओ, वो ऐसे ऐसे मर गया या रो रही थी। तो वो सब क्या था? वो उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट था। वो सब्सिक्वेंट कंडक्ट कहाँ पे रेलिवेंट होगा? अंडर सेक्शन 6 ऑफ बीएसए एंड सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके अलावा उसने अब ये भी अलेज फैक्ट है कि उसने घर जाके स्टेटस डाला कि थोड़ी ही देर के बाद एकदम घर जाके उसकी डेथ के बाद कि आई मिस यू, तुम मुझे छोड़ के चले गए। तो मतलब ये बड़ा कैजुअल एक्ट है। ये कैसा कि किसी की इतनी बड़ी डिमाइस हो गई है, इतनी बड़ी डेथ हो गई है, किसी लड़की के इतने सपने जुड़े हुए होते हैं कि अगर वो अपनी मर्जी से शादी कर रही होती है तो वो कैसे फ़ोन जाके चला सकती है और स्टेटस डाल सकती है? ऐसे मेंटल कंडीशन में कैसे आ सकती है? तो दिस रेज द क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ सिस्टर ऑफ केतन। तो उसने स्टेटस देखा कि स्टेटस डाल दिया, मतलब इस काइंड ऑफ उसको लगा इस काइंड ऑफ ड्रामेटिक। तो वो उसके घर पे गई लड़की के, सिया के, और उससे वो क्वेश्चंस पुट अप करने लगी। तो वहाँ पे सिया घबरा गई, उसे लगा कि मेरी अब सच्चाई सामने आ जाएगी।
तो वो अपनी ही सवालों में जवाबों में फंस गए। अब देखें, कोई भी किसी को भी किसी से शादी नहीं करनी होती है तो वो अपने पेरेंट्स को बता सकती है, कोई भी लड़की। आई एम नॉट सेइंग कि माय व्यूअर्स विल कमिट सच अ ड्रास्टिक क्राइम, नो, आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा कुछ भी होता है तो शादी को तोड़ने के लिए अपने घर पे बता सकती थी, लड़के वाले के घर पे बता सकती थी। और फिर भी अगर वो लोग कंपेल करते शादी को तो वो शी कुड हैव टेकन द हेल्प ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, द कोर्ट, द जुडिशियल सिस्टम। किसी को किलिंग करना किसी भी वजह से एक्सेप्ट द प्राइवेट डिफेंस, जो कि इस केस में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस के लिए इमीडिएट अप्रीहेंशन होना बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई तब मार रहा हो, आपको जान का खतरा है, तब आप मार सकते हो, लेकिन अभी पहले से पहले नहीं मार सकते। तो उस केस में किसी भी तरह से किलिंग तो जस्टिफाइड नहीं है अगर उसने शी हैव किल्ड। अभी तक जितने भी मैंने फैक्ट्स बताए हैं ऑल आर अलेज्ड फैक्ट्स। अभी मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में प्रूव होगा। इसके अलावा यहाँ पे अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया है जो कि गेट एनालिसिस पे है। इन प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड, तो यहाँ पे गेट एनालिसिस भी एक एविडेंस का एक टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो में जो लड़का है उसका फेस नहीं दिख रहा है। तो ऐसे केसेस में जब फेस नहीं दिखता है और बॉडी स्ट्रक्चर दिखता है और चलने का स्टाइल दिखता है, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं कि उस जिस पे शक होता है उस सेम बॉडी स्ट्रक्चर वाले पर्सन को पर्टिकुलर वे में एक्ट करा के देखते हैं, जिससे ये पता चल सके क्या वही सेम पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है। तो डिटेल में मैंने प्रीवियस वीडियो में गेट एनालिसिस डिस्कस कर दिया है। इस केस में गेट एनालिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि पुलिस ने उनको वैसे ही सस्पिशियस एक्ट था कि हुडी पहन के फेस कवर करके इतनी गर्मी में कोई घूम रहा है, तो उसकी शॉप पे जाके पता कर लिया था। तो वहाँ पे पता चल गया था कि उस पर्टिकुलर टाइम पे वो अपना फ़ोन शॉप में छोड़ के साथ वाले काम करने वाले कलीग का, एम्प्लॉय का फ़ोन लेके वो चला गया था। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई वीडियो एंड दिस वीडियो जो ये है विल हेल्प यू इन एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली sometimes in some legal exams these kinds of sensational केसेस आर आस्क्ड, और आपसे आपका एनालिसिस मांगा जाता है कि आप जज होंगे तो किस तरह से अप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस करेंगे, किस तरह से कौन सा सेक्शन एविडेंस एक्ट का लगाएंगे। इसके अलावा अगर मर्डर प्रूव हो जाता है तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी। तो यहाँ पे हम इसके लिए देखते हैं कौन से सेक्शन में मिलेगी BNS के और कितनी मिलेगी। तो उसके लिए हम सेक्शन 101 रेड विद 103 देख सकते हैं, जिसमें कि पनिशमेंट अप टू डेथ हो सकती है, और उसके अलावा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। इसके अलावा एक एग्ज़ाम था रिसर्चर का सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी वो जो एक ड्रम वाला केस था सेंसेशनल, उस केस को इस तरह से पूछा जा चुका है लास्ट ईयर कि इस केस पे एविडेंस के कौन से प्रोविजंस लगेंगे, इसको अप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस कैसे करोगे, और इसमें पनिशमेंट कौन से सेक्शन में मिलेगी। सो आई फाइंड दैट इट वुड बी बेनिफिशियल कि इस केस को एविडेंस एक्ट, BNS और BSA कॉन्स्टिट्यूशन और के प्रोस्पेक्टिव से देख लिया जाए। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लीव अ कमेंट, और किस तरह की वीडियो चाहिए कमेंट में बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो, क्योंकि मैं रीसेंट जजमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट और लीगल सब्जेक्ट्स को अच्छे से डील करती हूँ कॉम्प्रिहेंसिवली, एंड कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, और इट सर्टेनली हेल्प एंड ऐड योर नॉलेज। हम
फालतू की रील्स या कुछ भी देखते रहते हैं बैठे हुए, विच doesn't add any substance to our knowledge. But these kinds of these kinds of videos certainly adds substance in your knowledge. सो थैंक यू सो मच। मेरे को अजीब सा हो रहा है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ इस केस को डिस्कस करते हुए, क्योंकि मैं अंदर से काफ़ी स्केयर्ड और काफ़ी थैंक यू सो मच।